और भैया से भी मैं यही कहूँगा कि भैया आप अपने साथ रहने वाले लोगों को थोड़ा सा समझाइए, न तो हम खुलब तो खुल जाइले। हम तो तारा लोग सब जना के पता बा हम खुलब तो खुल जाए, तो हमरा के खोलल मत। आ के का ह के का ना ह के कैसन ह के कौन लकीर खींचेला के का कैले बा हम काल बतियाब, अभी बरा ना बतियाब। दोस्तों, खेसारी लाल यादव लाइव आकर पवन सिंह के चमचों को रेल दिया है। फिर से हो गया है पवन खेसारी में कंट्रोवर्स। अब क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो मैं आप लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, पवन सिंह का कुछ दिन पहले एक हिंदी गाना आया था। स्त्री 2 में पवन सिंह ने गाना गाया है। राजकुमार राव जी हैं और श्रद्धा कपूर जी हैं, उन्हीं का फिल्म है। और उसी फिल्म में पवन सिंह एक गाना गाए हैं, आई नहीं। उसी को लेकर हो गया है कंट्रोवर्सी। जो पवन सिंह के चमचे हैं वो बता रहे थे कि पवन सिंह ने लकीर खींच दिया है और खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे थे। इसकी वजह से खेसारी लाल यादव को रहा नहीं गया और वह लाइव आ गए और लाइव में पवन सिंह के चमचों को रेल दिया। अगर आप सीधा खेसारी लाल यादव को टारगेट करोगे तो यह बहुत ही गलत बात है। आप लोग अपने गाने का तारीफ करो, प्रमोशन करो, जो भी करना है करो, लेकिन किसी को डायरेक्ट टारगेट मत करो। दोनों सिंगर हैं जो कि भोजपुरी के ही सिंगर हैं और दोनों भोजपुरी के लिए गाना गाते हैं और भोजपुरी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको करना ही है तो सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसी को डायरेक्ट टारगेट करके नीचा मत दिखाइए। और खेसारी लाल यादव को एक बार नहीं बल्कि बहुत ही बार टारगेट किया गया है, जिसके वजह से खेसारी लाल यादव भी परेशान हो जाते हैं और लाइव आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल यादव के लाइव को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।